हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आवर पंकज क्लासेज में। बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में। और नंबर तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। प्ले वे, एलकेजी, यूकेजी में भी हम लोगों ने नंबर पढ़ा था, है ना। बात यह है बच्चों कि ये नंबर तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन नंबर होता क्या है एक्चुअली, इसके बारे में अगर आपसे जरा आप खुद सोचिए कि आपको डिफाइन करना है कि नंबर क्या होता है। नंबर को डिफाइन करिए। आप अपने मन में 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप नंबर को कैसे डिफाइन करोगे। तो इस चीज को आज हम लोग जानेंगे कि नंबर को डिफाइन कैसे करें। बाकी नंबर कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स को क्या क्या हम लोग बोलते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर रियल नंबर है, कौन सा नंबर इमेजिनरी नंबर है, कौन रेशनल है, कौन इरेशनल है, और इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहली शुरुआत करते हैं नंबर से कि नंबर्स होते क्या है। ये नंबर की अगर बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स है क्या। नंबर्स आर मैथमेटिकल objects used to count, measure and लेवल। नंबर्स क्या है। नंबर्स मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका यूज हम लोग काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए और लेवल करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। अब मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स की बात जैसे हम लोग बात करते वक्त भी बोलते हैं कि एक चीज बताएं, उसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअली नंबर्स फिजिकली एग्जिस्ट तो करते नहीं है, ये तो इमेजिनरी चीजें ही है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर जिसने 1 बनाया, 1 को इस तरह से सिंबलाइज किया कि ये हम देख के ही जान जाते 1 है। अगर उसने बनाते वक्त इसको बोला होता कि 1 है और इसको बोला होता 2 है, तो फिर हम इसी तरीके से, जैसे कि आपका जो भी नाम है, अगर दूसरा नाम रखा गया होता, तो जैसे मेरा नाम पंकज है और किसी ने मेरा नाम राम प्रताप रख दिया होता, तो आज सभी लोग हमको राम प्रताप के नाम से जानते। तो बनाने वाले ने बनाया है, इसको 1 बोला है, तो सभी पूरी दुनिया इसको 1 बोलती है। अगर बनाने वाले जिसने बनाया वो कहता कि नहीं भाई ये 1 है और ये 2 है, तो आज हम लोग इसको बोलते 1 है कि नहीं। तो बात ये है कि जो नंबर्स होते हैं ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका यूज हम लोग काउंटिंग करने के लिए, जैसे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं। फिर मेजर करने के लिए 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, फिर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से मेजर करने के लिए। और लेवल करने, लेवल क्या है, जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो खिलाड़ियों के पीछे जो है उनका खिलाड़ी नंबर लिखा रहता है ना। तो वो चीजें, या फिर आप होम्योपैथ वाले डॉक्टर के वहां जाते हैं तो आपको क्या देते हैं, वो इस तरह की शीशी में आपको दवा देते हैं और उस पर नंबर लिख देते हैं कि शीशी नंबर 1 में से पहले खा लेना, फिर 10 मिनट बाद शीशी नंबर 2 से खाना, ऐसा। तो ये लेबलिंग हो गया। आपका भी लेबलिंग है, आपके क्लास में रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ये क्या है, लेबलिंग है। ठीक है ना। तो इन 3 चीजों के लिए नंबर्स का यूज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को नंबर समझ में आएगा। अब कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आपको ये डेफिनेशन बता देना है। तो अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों, नंबर्स जो होते हैं इनके क्लासिफिकेशन को थोड़ा समझते हैं कि नंबर्स, ये जो हम लोग इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इस तरह से, फिर होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये नंबर्स बेसिकली इनको कैसे क्लासिफाई करना, इनका क्लासिफिकेशन क्या है सही तरीके से, ये जानते हैं। ठीक है। तो इससे आपका मैथमेटिक्स के प्रति एक नया ही अप्रोच अराइज होगा। तो देखिए नंबर्स 2 तरह के होते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब बात ये आती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रियल नंबर्स क्या कुछ रियल ही होंगे, वास्तविक संख्या है जिनको कहते हैं, और इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या है। तो नाम से ही कुछ ऐसा डिफरेंस फील हो रहा है कि कोई रियल है, कोई इमेजिनरी है ना।
तो रियल नंबर रियल कैसे है? क्या रियली एग्जिस्ट करता है फिजिकली? ऐसा तो है नहीं। तो क्या है, रियल नंबर इसलिए रियल हम लोग बोलते हैं क्योंकि रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये पहला मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन रियल नंबर्स की कुछ और भी कहानियां हैं। रियल नंबर्स बस इतने से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम लोग कि इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, कुछ खासियत है इनकी। देखो, रियल नंबर्स के केस में अगर देखा जाए तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर अगर किया जाए, क्या किया जाए, स्क्वायर किया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा, यानी रियल नंबर्स का स्क्वायर करने पर, क्या करने पर, स्क्वायर करने पर क्या होगा, या तो वो 0 होगा या फिर क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गई बात? फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 का स्क्वायर हम लोग करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो 4 आएगा। ये 1 और 4 क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं? अगर √2 का स्क्वायर हम लोग करें तो क्या होगा, 2 आंसर आएगा। ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर 0 का स्क्वायर हम लोग करें तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर हम लोग करें तो रिजल्ट या तो 0 आ जाए या फिर पॉजिटिव आए, निगेटिव ना आए, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या है ये इमेजिनरी नंबर? एक और चीज बताओ, ये 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर जो किया हमने, तो ये √2, इस चीज को भी समझ लेते हैं थोड़ा हम लोग। √2 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये रूट कैसे कैंसिल हो जाता है, क्या आप लोगों को पता है किसी को? √2 का स्क्वायर जब आप करते हो तो ये √2 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देता है और 2 आजाद हो जाता है ना? ये आखिर क्या ऐसी बात होती है, कैसे ये चीज कैंसिल आउट हो जाता है? आइए मैं बता देता हूं। और बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं मैं। तो देखिए, यहां आप लोगों को पता है कि रूट के अंदर कहीं अगर a है तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻1/2। ये पता है आप लोगों को? अगर नहीं पता है तो ये जान लीजिए, ठीक है? अब इसका मतलब कि √2 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि √2 इंटू √2 है, ये है ना? और यहां देखिए, √2 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁻1/2 इंटू 2⁻1/2। और हम लोगों ने एक्सपोनेंट पढ़ लिया है कि एक्सपोनेंट में क्या होता है, पावर जो होते हैं, तो जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहां क्या होगा, एक ही बेस को लिखा जाएगा और ये पावर जो है वो क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। हम लोगों को पता है 1/2 जुड़ करके क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। और 2 पर पावर 1 क्या कहलाता है, 2 ही तो कहलाता है। तो देखिए, LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इस तरीके से स्क्वायर जो है रूट को कैंसिल आउट कर लेता है, ठीक है? ये चीज समझ गए आप लोग? अब चलिए देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए, ठीक है? और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को और बढ़िया बनाइए। देखिए, इमेजिनरी नंबर की अगर बात करें तो इमेजिनरी नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, जिनके स्क्वायर निगेटिव हो। कैसे हो, निगेटिव हो, जिनके स्क्वायर निगेटिव हो। अब ऐसा कौन सा नंबर भाई, क्या √2 का स्क्वायर किया जाए तो निगेटिव आएगा? क्या नहीं आएगा, ये तो प्लस हो गया। तो ये नहीं। अब क्या होगा, अब इसका मतलब है कि कैसे नंबर को हम लोग रूट के अंदर रखें, निगेटिव नंबर को। मान लीजिए -2 है रूट के अंदर, √-2। अब इसका अगर हम लोग स्क्वायर करें तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो देखिए, इस नंबर का ये जो चीज है ये इमेजिनरी नंबर है बच्चों। इसका स्क्वायर करा और रिजल्ट क्या आया, माइनस आया, निगेटिव में आया, तो इसलिए क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब बात करते हैं बेटा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की।
किसकी? रियल नंबर कितने तरह का होता है? 2 तरह का, ये रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं। अब रेशनल नंबर की बात करें, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को मैं शॉर्ट में RN लिख लेता हूं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स को डिफाइन भी कर सकते हैं आप। रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे कि numbers which can be written in the form of p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers। अब इसमें कई सारी बातें हैं, देखो डेफिनेशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा पर उसको समझना बड़ी जरूरी है। मान लीजिए कोई नंबर है p by q के फॉर्म में, और ऐसे ही नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर जिनको p by q के फॉर्म में लिखा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे नंबर्स को आप p by q के फॉर्म में लिख दो और वो रेशनल नंबर हो जाएंगे, नहीं, कंडीशन है। कंडीशन ये है बेटा कि p और q दोनों जो है ये क्या होने चाहिए? बोथ आर इंटेजर्स, दोनों के दोनों इंटेजर्स होने चाहिए। अभी मैं इंटेजर भी बताऊंगा, पर इतना कंडीशन समझ लो कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको p by q के फॉर्म में लिखा जा सके, और p by q के फॉर्म में जो लिख रहे हैं तो p और q ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटेजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटेजर्स होने चाहिए। पहला कंडीशन है ये दोनों के दोनों इंटेजर्स हो। और एक कंडीशन इसके साथ ये लग जाता है कि q मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी रेशनल नंबर को डिफाइन करना कितना आसान हो गया कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0। अब बात एक और फंसती है कि q मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, वाई? क्यों जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। तो आप लोग बताएंगे कि क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसके बारे में जरा समझो। क्यों 0 के बराबर इसलिए नहीं होना चाहिए बेटा कि जब कभी भी किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड कर दें तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है ना। लेकिन अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करें तो रिजल्ट आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अभी तक कोई कर नहीं पाया है, इसलिए q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि डिनोमिनेटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डिनोमिनेटर की बात हो रही है। तो रेशनल नंबर आप लोगों को समझ में आया? रेशनल नंबर क्या होते हैं? अब इसके साथ एक चीज और समझ लो अभी तुरंत कि रेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं बच्चों। रेशनल नंबर्स 2 तरह के होते हैं। रेशनल नंबर आपके 2 तरह के होते हैं, ये तो इसके कंडीशंस है। क्लास 8 में जो आप लोग पढ़ते हो रेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं बच्चों। एक होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। कैसे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। और एक है निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है ना। पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहेंगे? जब ये p और q दोनों का जो साइन है वो सेम हो। ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे भी माइनस अगर है, तो ये दोनों के दोनों किस में कंसीडर किए जाएंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर में। लेकिन अगर ऐसा है कि p का साइन प्लस है और q का साइन माइनस है, या फिर p का साइन माइनस है और q का साइन प्लस है, इस कंडीशन में देखा जाए तो ये दोनों निगेटिव रेशनल नंबर्स होंगे। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर्स है। एक आध एग्जांपल बता देता हूं। देखो, प्लस का 2, प्लस का 3, 5/4, माइनस कर लीजिए, -5/-4। तो ये क्या हो गए? दोनों के दोनों रेशनल नंबर्स हो गए। कैसे वाले? पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। यहां देखिए, प्लस का 2, माइनस का 3, माइनस का 2, प्लस का 3, है ना यहाँ पे। तो ये क्या हो गए? निगेटिव रेशनल नंबर हो गए। क्यों? क्योंकि इनके p और q दोनों का साइन सेम नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बढ़ते हैं। अब देखो, इसी वीडियो में आपको सारे नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक ही वीडियो के अंदर सारा का सारा क्लास 9th लेवल तक आप पूरी चीजों को समझ पाओगे कि ये चीजें क्या है। ठीक है ना। अब बात आती है, अब हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। भाई इरेशनल नंबर क्या है? अब जब मैं आपको बड़े क्लास में जब आप लोग पढ़िएगा तो मैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को
डेसिमल के आधार पर क्लासिफाई करके बताऊंगा। तो क्योंकि सारा कवर करना इसी वीडियो में बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं एक जनरल आइडिया लेकर के। इरेशनल नंबर जो है बेटा, ऐसे नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। क्या? p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, जहां p और q दोनों क्या हो? इंटेजर्स हो। क्या हो? इंटेजर्स हो। और दूसरी बात यह है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ऐसा कंडीशन, those numbers which cannot be written in the form of p/q where p and q both are integers and q is not equal to 0, ऐसे कंडीशन में जो नंबर्स आएंगे उनको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर जो होते हैं, ये कंबाइंडली जो है रियल नंबर्स को बनाते हैं। ठीक है ना? अब बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर को आगे, रेशनल नंबर के अंडर में कौन कौन आएंगे? रेशनल नंबर को फर्दर क्लासिफाई करा तो इंटेजर्स और फ्रैक्शन मिले। ठीक है ना? रेशनल नंबर दो तरह के देखने को मिलेंगे आपको, एक तो इंटेजर्स और दूसरे फ्रैक्शन। ठीक है, आइए देखिए इंटेजर्स क्या होते हैं। इंटेजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। इंटेजर्स, इंटेजर्स इंटेजर्स की अगर बात करें तो ये इंटेजर्स क्या है भाई? हम लोग जानते हैं कि ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहां तक? इनफाइनाइट तक। और ये -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ओके, तो यहां देखिए, यहां से इधर जो दिख रहा है ये निगेटिव है, निगेटिव नंबर्स है। और यहां से जो देख रहे हैं आप, ये होल नंबर्स हैं। क्या है? होल नंबर्स हैं, है कि नहीं? अब बेटा इन निगेटिव नंबर्स और इन होल नंबर्स के कॉम्बो को, यानी दोनों को एक साथ ले लिया जाए कंबाइंडली, तो इनके कॉम्बो को या सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेजर बोलेंगे, है ना? तो क्या आप बोल सकते हैं? आप इंटेजर को कैसे डिफाइन कर सकते हो? डेफिनेशन बहुत जरूरी है। डेफिनेशन ही आपके नॉलेज को जो है शो करता है कि आप कितना जानते हो। कोई आपसे डेफिनेशन ही तो पूछता है सिंपली, तो आप इसको अच्छे से लिख लो। इंटेजर्स क्या है बेटा? तो इंटेजर्स की अगर बात करें तो इंटेजर है सेट ऑफ निगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटेजर। इंटेजर क्या भाई? सेट ऑफ निगेटिव नंबर। ये पूरे के पूरे निगेटिव और ये पूरे के पूरे होल नंबर, सबको एक साथ मिला करके क्या बोलेंगे? सबको एक साथ मिला करके बोलेंगे इंटेजर। क्लियर है ना? एकदम सिंपल। चलिए, तो ये बात है। अब इंटेजर्स तीन तरह के होते हैं। इंटेजर कैसे होते हैं? तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं भाई इंटेजर्स? कौन कौन से हैं? एक है आपका पॉजिटिव इंटेजर, एक है आपका जीरो इंटेजर। ये इंटेजर्स हैं एक्चुअली, जीरो इंटेजर और निगेटिव इंटेजर। समझ पा रहे हैं? इंटेजर कितने तरह के? पहला है आपका पॉजिटिव इंटेजर, जिसमें सारे पॉजिटिव वाले नंबर्स आते हैं। जीरो इंटेजर भाई जीरो ही है। जीरो इंटेजर कौन है? जीरो ही है भाई। जीरो तो हीरो ही है, हाँ? जीरो है। और तीसरा क्या है? निगेटिव इंटेजर। हाँ, तीन तरह के इंटेजर्स आपको देखने को मिलेंगे। इंटेजर पूरा चैप्टर ही है, वो पढ़ाऊंगा मैं। अभी जनरली हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे कैसे इस नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से नंबर एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या उनकी कैटेगरी है, कहाँ लाई करते हैं, कहाँ क्लासिफाइड है। ठीक है ना? तो ये बातें हो गई। अब इंटेजर्स में देखा आपने पॉजिटिव इंटेजर, जीरो इंटेजर, निगेटिव इंटेजर, ये सारी चीजें देख ली है। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन के बारे में तो पूरा एक टॉपिक, एक वीडियो ही बनना चाहिए, बनेगा भी। अभी जनरली हम लोग देख लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। एक एक को आप लोग समझते जाइएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताना कि ये चीज नहीं समझ में आया, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन क्या है भाई? फ्रैक्शन को समझिएगा। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। अब होता क्या है फ्रैक्शन के अंदर कि फ्रैक्शन कब बनेगा?
देखो कोई एक पूरी चीज है, उसको अगर बराबर बराबर हिस्सों में बांटे, शर्त क्या है, बराबर बराबर हिस्सों में बांटना होगा। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। when a whole is divided into equal parts, then each part is called fraction of the whole। ठीक है, when a whole is divided, सपोज करिए कि एक होल है, यानी पूरी चीज, होल का मतलब क्या, पूरा, डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, सपोज 2 पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, सपोज 4 पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है ना, सारे जितने भी पार्ट्स करो किसी एक चीज के, वो सारे पार्ट्स अगर बराबर हैं तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा उस पूरे का। बात समझ लीजिएगा, फ्रैक्शन होता क्या है, when a whole is divided into equal parts then each part is called fraction of the whole। ये फ्रैक्शन का डेफिनेशन है बेटा। अब फ्रैक्शन चैप्टर में जब जाऊंगा तब इनके टाइप्स वगैरह को और अच्छे से बता पाऊंगा आप लोग को, क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरी चीजों को पहले जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई, तो फ्रैक्शन आपने देख लिया, फ्रैक्शन क्या होता है। अब बात करेंगे होल नंबर की। होल नंबर, तो होल नंबर क्या है, जीरो के साथ जितने नंबर्स आते हैं, जीरो होल नंबर, यहां लिख भी लेना आप लोग, डेफिनेशन वगैरह जो भी मैं बोल दे रहा हूं या लिख दे रहा हूं तो उसको स्क्रीनशॉट लेके कहीं लिख लो। होल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स along with zero are called whole numbers। होल नंबर्स आप लोगों को पता है ये नेचुरल नंबर्स क्या है, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक, है ना। सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपका 1 है, इसी के साथ जब आगे जीरो लग जाता है ना तो ये बन जाता है क्या, होल नंबर्स। लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, है ना। ये क्लियर हो गई चीजें। अब बात करेंगे निगेटिव नंबर्स की। तो निगेटिव नंबर्स क्या है, जो इधर निगेटिव नंबर्स माइनस वाले नंबर आएंगे, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये भी कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है, इनफाइनाइट। तो ये निगेटिव नंबर्स हो गए, ये आपके होल नंबर्स हो गए। अभी हम लोगों ने फ्रैक्शनल नंबर भी क्लियर हो गया। अब जीरो और नेचुरल नंबर की बात करें, जीरो जीरो ही है, और नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे, नेचुरल नंबर्स की। तो आपके नेचुरल नंबर्स कौन है, काउंटिंग नंबर्स तो है नेचुरल नंबर आपके, है कि नहीं भाई। पहले के जमाने में लोग चीजों का आदान प्रदान करते थे, क्या करते थे, चीजों का आदान प्रदान करते थे। उन्हें शायद काउंटिंग भी उतनी नहीं आती थी, पर जब धीरे धीरे लोगों के मन में आया कि हम तो ज्यादा दे रहे हैं वो कम दे रहा है, तो उस वक्त ये दिमाग में, चलो भैया हम 1 गोभी देंगे तो आप हमको 4 आलू देंगे, 5 आलू देंगे, ये कंडीशन था। तो नेचुरल नंबर उसी वक्त से आया होगा। बेबीलोनिया में सुनने में आता है कि वहां पर नेचुरल नंबर सबसे पहले आया, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात करें तो भाई सिंपली आपसे पूछे कोई व्हाट डू मीन बाय नेचुरल नंबर, तो आपको बताना है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब ये कौन है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कोई नहीं, इनफाइनाइट है। क्लियर हो गई बात, नेचुरल नंबर। अब बात करेंगे इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट नंबर की। क्या क्या चीज है, ये सब आते हैं किसके अंडर में, ये सब आते हैं नेचुरल नंबर के अंदर में आते हैं या अंडर में आते हैं। देखो बेटा इवन नंबर क्या है, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से कट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। दोज नंबर्स
those numbers which are divisible by 2, are called even number. सिंपल है ना, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये क्या है, सबके सब 2 से कट जाता है, इसलिए सारे के सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर की बात करेंगे, सिंपल है, ऑड नंबर की बात करें, दोज नंबर्स विच आर नॉट, यहां पर बस आपको क्या लगाना है, नॉट, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। देखो भाई, लिखने में थोड़ी कंजूसी कर दिया हमने, पर समझ लो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, इस तरह के सारे नंबर्स, 9 भी आपका, जो 2 से ना कटे उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। अब बात आती है प्राइम नंबर की, आओ, ऑड नंबर समझ में आ गया, जो 2 से ना कटे वो क्या है, ऑड नंबर है। अब बेटा बात करेंगे हम लोग किसकी, प्राइम नंबर की। या प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर किसी को पता है? तो देखो, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। या तो वो 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। जैसे पुष्पा बोलता है ना, झुकेगा नहीं, आगे आप लोग जानते हो, तो वही वैसे ही ये प्राइम नंबर जो है, दोज नंबर्स which are divisible by 1 and itself are called प्राइम नंबर। एग्जाम्पल की बात अगर करें बेटा, तो आपके प्राइम नंबर में कौन आ जाएगा, एक तो आपका आ जाएगा, यानी इसके मिनिमम 2 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 2 भी आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 आपका प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, क्लियर है ना, 11 भी प्राइम नंबर। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स हैं जो खुद से कटेंगे या फिर 1 से कटेंगे, बाकी किसी से कटेंगे नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं, ये क्लियर हो गया आप लोग का। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, कंपोजिट नंबर। किसी को पता है क्या कंपोजिट नंबर क्या होता है, पता है? तो चलिए, कंपोजिट नंबर क्या होता है आप लोग बताइएगा, ठीक है, कंपोजिट नंबर आप लोग बताइएगा। चलो मैं बता देता हूं, कमेंट करके बताना तुम्हें आ रहा था कि नहीं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और पूरा हर जगह जितने आपके दोस्त हैं, अच्छे आपके जानने वाले हैं, सबको ये वीडियो शेयर करो बेटा। तो कंपोजिट नंबर की बात करेंगे। कंपोजिट नंबर्स क्या है भाई, दोज नंबर्स या फिर नंबर्स हैविंग more than 2 factors, more than 2 factors। भैया ऐसे नंबर ना जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। फैक्टर मैंने आप लोग को बताया भी है। फॉर एग्जांपल मान लो 2 into 3 करा, आंसर आया 6, है ना, तो ये दोनों 6 के फैक्टर्स हो गए, समझ लो बात को। और ये क्या हुआ, ये मल्टीपल हो गया, इसका क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, तो अभी देखो सपोज करिए 6 की बात करते हैं, यहां देखो एक नंबर 2 है ना, ये कंपोजिट नंबर हो सकता है क्या, तो कैसे हो सकता है भैया, एक तो ये 1 से कटेगा, दूसरे ये 2 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, तो इसके मोर देन 2 थोड़ी हुए, इसके तो 2 ही फैक्टर हुए ना। बात करें 3 की, तो ये 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, इसके भी 2 ही हो रहा है। लेकिन अगर बात करें बेटा हम लोग 4 की, तो ये 1 से कटेगा ना, 2 से भी कटेगा ना, और 4 से भी कटेगा, तो क्या हुआ, ये 4 क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, या 3 हो गए, तो मोर देन 2 है ही है। तो इस तरीके से। अब अगर बात करें 6 की, किसकी बात करें, 6 की, 6 के कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, एक तो 1 से कट जाएगा, दूसरे 2 से कट जाएगा, तीसरे 3 से भी कट जाएगा, और ये 6 से भी कट जाएगा, देख रहे हो, यानी कि इनके 2 क्या, 2, 3
फोर फैक्टर्स हो रहा है, तो मोर देन 2 है कि नहीं। तो जब भी किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हो तो वो नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को सारा चीज समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट करना, और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करना। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।